स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। ठीक है ना, स्वागत है आपका YouTube चैनल FBCC राजदेव भीमा भारती पर। ठीक है, हम राजदेव भीमा भारती जो इस चैनल पर 10th 12th और कंपटीशन के बच्चों को तैयारी मतलब होगा इस चैनल पर। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो भी 10th क्लास में 10th क्लास के इंग्लिश का कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो इंग्लिश के जड़ से समझना पड़ेगा, इंग्लिश के शुरुआत से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या पढ़ना होता है तो इस चीज को बहुत बढ़िया और गहराई से समझोगे। जैसे कि सबसे पहले लेटर, ठीक है, बाद में हम समझेंगे कि विस्तार से क्या 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 पढ़ना होता है। सबसे पहले हम जान जाएंगे कि लेटर मतलब होता क्या है। लेटर मतलब होता है अक्षर। ठीक है, वो लेटर एक और होता है जिसका हिंदी होता है पत्र। ठीक है ना, ये लेटर लेटर माने होगा अक्षर, यानी ABCD ए से लेके जेड तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, तो उसी को मतलब एक एक करके सभी को क्या बोला जाएगा? अक्षर। जो अकेले हो, इंग्लिश में अकेले हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि हम लिख दे रहे हैं ए, ठीक है, बी, मान लो जेड, चाहे कुछ भी मान लो, डॉट डॉट जितना तक ए से लेके जेड तक होता है ना, वो सारा वो क्या कहा जाएगा? लेटर। सब क्या है? एक प्रकार के लेटर है। ठीक है, तो लेटर हम लोग बचपन में पढ़े हैं। लेटर दो प्रकार के होता है, अक्षर दो प्रकार के होता है। कौन? एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर। यानी ABCD होता है ना, अल्फाबेट्स कितना होता है? यानी बड़ा एक बड़ा लेटर होता है, एक छोटा लेटर होता है। एक बड़ा ABCD होता है, एक छोटा ABCD, ऐसा कहते हो ना। तो लेटर जो अकेले होता है उसे क्या कहेंगे? अक्षर या लेटर। ठीक है ना, इसकी टोटल संख्या कितना होता है? 26 को। ठीक है, अल्फाबेट जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ड्स। क्या आता है? वर्ड। वर्ड वर्ड मतलब होता है शब्द। ठीक है, वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। ठीक, तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जो लेटरों के समूह से बनता है। लेटरों के यानी अक्षरों से, अक्षरों के समूह से बनता है। एक या एक से अधिक, एक एक या दो से अधिक का, चाहे ऐसा ऐसा भी स्पेलिंग होता है, ऐसा ऐसा मीनिंग होता है जो एक ही अक्षर से उसका मतलब निकल जाए। जैसे ए कहने से एक हो जाता है कि नहीं? एक, तो एक से पूरा पूरा अर्थ निकल जा रहा है कि नहीं? हो जा रहा है ना। यानी वर्ड उसे कहेंगे जो एक या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनाया जाता है। यानी दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनाया जाता है। ठीक है ना, और उससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है, माने एक अर्थ निकलेगा। ठीक है ना, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे काऊ। क्या लिख रहे हैं? काऊ। देखो काऊ है ना, क्या लिख रहे हैं? काऊ। जैसे पेन, देखो यह दो से अधिक अक्षर मिला है कि नहीं? दो से अधिक अक्षर मिला है ना, दो से अधिक अक्षर मिला है ना। तो दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या बनता है? वर्ड बनता है, यानी शब्द बनता है, और उससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलेगा। जैसे पेन कहो, पेन से क्या होता है? कलम होता है ना। काऊ माने क्या होता है? गाय। देखो अर्थ निकल रहा है कि नहीं? इस हिसाब से हम इसे क्या कह सकते हैं? वर्ड। वर्ड कह सकते हैं ना। यानी अक्षरों के सही क्रम को, या दो से अधिक अक्षर मिलेंगे और उसका सही क्रम होना चाहिए। उल्टा सीधा जेने तेने रहेगा तो अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम तुमसे यही कह दे रहे हैं कि काऊ को इस तरह लिख दो, उल्टा किसी भी तरीका से। पहले ओ लिख दो, OCW। ठीक है, OCW। देखो सही क्रम नहीं है, OCW सही क्रम नहीं है, तो इसलिए इसका क्या होगा? नहीं होगा, इसे वर्ड नहीं कर। जैसे NEP, जैसे कि ये N लिख दो, ई लिख दो, P लिख दो, ये तो नेप हो गया।
समझ रहे हो ना, यानी सही सही क्रम होना चाहिए, सही सही क्रम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ रहे हो। अगला अगला क्या कहेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहेंगे, लेकिन इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझना होगा, कैसे परिभाषा बनाएंगे। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, यानी इससे बनेगा, किससे, इससे, वर्ड से। यानी वाक्य के परिभाषा इस तरीका से बोला जा सकता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी इसमें शब्द रहता है कि नहीं, जैसे राम आम खाता है, जैसे मैं मोटा हूं वह दुबला है, देखो यह वाक्य है, यानी जिसमें शब्द मिला हुआ हो। ठीक है ना, उसमें शब्द मिला हुआ हो और उस शब्द से माने शब्द मिला हुआ हो और उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। और वह उस वाक्य से क्या निकलेगा, पूरा पूरा एक अर्थ निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो देखो मैं एक विद्यार्थी हूँ, देखो इसमें कितना सारा शब्द मिला है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका इंग्लिश अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले हिंदी लिख देते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। मैं एक विद्यार्थी को और भी नामों से जाना जाता है, छात्र, विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें कितना सारा क्या मिला है, सेंटेंस में कितना सारा शब्द मिला है, मैं मिला है, एक मिला है, विद्यार्थी मिला है ना। तो बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बन रहा है, वाक्य बन रहा है। और उसका सही क्रम होना चाहिए, उसी तरीके से उल्टा सीधा लिख दोगे तो नहीं निकलेगा। जैसे कि मैं एक हूँ, जैसे विद्यार्थी एक हूँ मैं, गलती सही निकालोगे तो निकलेगा नहीं, उल्टा सीधा नहीं, सीधे सिंपल में। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसे ट्रांसलेशन बना दो। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आई। ठीक है, उसके बाद हूँ का एम, एक का ए, विद्यार्थी का स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट है तो एस नहीं डाला जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट। देख रहे हो कैसे हुआ, यानी सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहेंगे और वाक्य उसे कहेंगे जो बहुत सारे माने एक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और उससे एक पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लंबा लंबा जो लिखा रहता है उसे क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। जो एक को लिखा जाता है उसे शब्द बोलेंगे, जो माने दो तीन गो स्पेलिंग यानी अक्षर मिलाकर मिले उससे पूरा पूरा अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, शब्द बोलेंगे। और जो एबीसीडी का एक गो अक्षर होता है ना, ए से लेके जेड तक, उसे क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। समझ में आ गया, यानी लेटर समझ में आया, वर्ड समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। चलो अगला आगे चीज पढ़ेंगे। अब ये चीज समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि अंग्रेजी में क्या क्या समझना होता है शुरुआत से, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ये देख रहे होंगे टोटल 8 गो है, ये क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कह सकते हैं। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी एक भाषा है ना, जैसे कि हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा होता है, उसी तरह से अंग्रेजी भी एक भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा जाता होगा, लिखा जाता है ना, इंग्लिश का बुक देखे होंगे तुम लोग। तो अंग्रेजी भाषा में जितने सारे वाक्य हैं, शब्द हैं, लेटर हैं, चाहे कुछ भी हो, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्य में, किसमें, वाक्य में प्रयोग होता है ना, वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, किस विचार से, कार्य एवं, यानी कार्य कैसा कर रहा है और प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच
कहते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में जितना सारा अंग्रेजी भाषा में शब्द लिखा जाता है उनके कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने सारे वर्ड हैं उनके 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किस आधार पर बांटा गया है? कार्य एवं प्रयोग के विचार से, कार्य एवं प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। यानी हर एक व्यक्ति का, इसमें मान लो कि ये सारा 8 व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम होगा तबे तो 8 को बांटा गया है। बांटा गया है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका हिंदी क्या नाम है, इंग्लिश क्या नाम है, और विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे कि एक एक करके मतलब जानेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के मतलब कितना भेद होता है, उसका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, उसका भेद जानेंगे। समझ रहे हो ना? उसका भेद जानेंगे बहुत बढ़िया से। लेकिन यहाँ पर आज हम इतना ही पढ़ाएंगे कि नाउन मतलब होता है, देखो NOUN, नाउन। नाउन बोलो तो, NOUN, नाउन। नाउन माने संज्ञा। संज्ञा देख लो, PRONOUN। प्रनाउन, प्रनाउन माने सर्वनाम। सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम। ADJECTIVE। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने विशेषण, माने क्रिया। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन माने संबंधबोधक अवयव। प्रीपोजिशन माने संबंधबोधक अवयव। 2-3 बार रट लोगे तो याद हो जाएगा। कंजक्शन माने संयोजन अवयव। संयोजक अवयव। कंजक्शन माने संयोजक अवयव। इंटरजेक्शन माने विस्मयादि बोधक अवयव। कंजक्शन माने विस्मयादि बोधक अवयव। इस सभी 8 को बहुत बढ़िया से माने पढ़ लेना पड़ेगा, और एक एक करके बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे आगे चलकर, माने अगले वीडियो में कि अब नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। अभी तक तो हम यहाँ पर समझे कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, बहुत बढ़िया से समझ चुके। अगले वीडियो में मतलब हम लोग जानेंगे।